हम आ गए लेक्चर नंबर 4 पे, फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है। टॉपिक है एवरेज एटॉमिक वेट। हम लोगों ने क्या रिलेटिव एटॉमिक वेट निकाल लिया था, रिलेटिव एटॉमिक मास। उसके बाद हम लोगों ने रिलेशन देख लिया था एमयू और किसमें, ग्राम में रिलेशन भी निकाल लिया था। आज हम लोग क्या कर देंगे, एवरेज एटॉमिक वेट। ये क्या होता है, आइसोटोप, ठीक है ना, किसके है, आइसोटोप्स, ठीक है ना। क्या लिखा है, दीज आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर। उनका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। आइसोटोप्स की बात करते हैं, एवरेज एटॉमिक वेट निकालेंगे, जिसमें क्या हुआ है, क्या बताया गया है कि जो एटम्स होंगे वो सेम होंगे, एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स सेम होंगे। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन होगा, कार्बन है तो कार्बन होगा, बोरान है तो बोरान होगा, क्लोरीन है तो क्लोरीन होगा, ठीक है ना। विच हैव सेम एटॉमिक नंबर सेम होगा। ध्यान से सुनना, एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, बट डिफरेंट एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट केमिस्ट्री में एक ही है, तो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है ना। एवरेज एटॉमिक वेट की बात करते हैं, इसमें आइसोटोप में क्या होगा कि जो एटम्स होंगे वो सेम एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना, उसमें कोई डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है ना। विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, सेम होगा, बट डिफरेंट क्या होगा, एटॉमिक मास। क्या डिफरेंट होगा, एटॉमिक मास जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। हम लोग एग्जाम्पल से क्या करते हैं, इसको समझते हैं कि कैसे इसको निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, क्या, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, या एक और लिख लेते हैं, बोरान 10, 11, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, एग्जाम्पल। ये इनका क्या है, ये इनका जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, एकदम सेम है, सेल ये भी एलिमेंट्स क्या सेम है, एटॉमिक नंबर भी इनका क्या है, सेम है, बट जो एटॉमिक मास है वो क्या है, डिफरेंट है। एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। तो जो इनके बीच जो एवरेज निकालेंगे, इन दो एलिमेंट्स के बीच जो निकालेंगे एवरेज, वही उसी को क्या कहते हैं हम लोग, वेट। एवरेज वेट जो उसी को कहते हैं एवरेज एटॉमिक वेट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में हम लोग इसी को ले लेते हैं पहले, कितने, क्लोरीन 35 या क्लोरीन 37। तो हम मान लेते हैं, हम लोग एकदम सिंपल से लैंग्वेज में करेंगे, ठीक है ना, कोई ज़्यादा हार्ड तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है ना। मान लेते हैं, मान लेते हैं कि दुनिया में, पूरी दुनिया में, ठीक है ना, माना हम लोगों ने मान लिया, ठीक है ना, दुनिया में क्लोरीन के जो एटम्स हैं वो 100 एटम्स हैं, 100 एटम ऑफ क्लोरीन, ठीक है ना। दुनिया में, पूरी दुनिया में, ठीक है ना, क्लोरीन के कितने एटम है, 100 एटम है। कितने एटम है, 100 एटम है, ठीक है ना। जिसमें से जो Cl35 है वो कितना है, 75% है। कितना है, 75% है। और जो क्लोरीन 37 है वो कितना है, 25% है, ठीक है ना। हम लोगों ने एग्जांपल लिया क्लोरीन का, मान लिया कि दुनिया में, किसमें, दुनिया में क्या है, 100 एटम ऑफ क्या है, 100 एटम ऑफ क्लोरीन है। पूरी दुनिया में 100 एटम है क्लोरीन के, जिसमें से 75% क्या है, Cl5 है, 25% क्या है, क्लोरीन 37, ठीक है ना। अब हम इन दोनों के बीच में क्या निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक वेट। अब हम जब ये 75% है तो इसके कितने एटम्स हुए, 100 में से 70 एटम्स, ये कितने एटम्स हुए, 25 एटम्स, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे टोटल वेट ऑफ 100 एटम लिख लेंगे, ठीक है ना। क्या लेंगे, टोटल वेट ऑफ 100 एटम्स, टोटल लिखेंगे सब। तो टोटल में कैसे लिखेंगे, 75 एटम्स है, ठीक है ना, कितने, 75 एटम्स किसके, क्लोरीन 35 के। तो 75 एटम है किसके, क्लोरीन 35 के, ठीक है ना, प्लस 25 एटम्स किसके, क्लोरीन
7 के। तो 25 एटम्स किसके, क्लोरीन 37 के। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 35, अपने आप से कर लेना 35 5 एटम्स, ठीक है ना, आएंगे, ठीक है ना, इतना आएगा। एटम्स नहीं होगा ये, MU में होगा, क्या होगा MU में होगा, ठीक है ना, क्या होगा MU में होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अभी ये कितने MU आया, इतने MU आया। अब हम लोग टोटल वेट आया ना, टोटल वेट ऑफ 100 एटम, अभी टोटल वेट आया, क्या आया, टोटल वेट आया। फिर से एक बार हम लोग इतना करते हैं। पहले हम लोगों ने क्या लिया, क्लोरीन 35 लिया, क्लोरीन 37 लिया। दुनिया में हम लोग मान लिए कि 100 एटम्स है क्लोरीन के, जिसमें से 75% क्या है, क्लोरीन 35 है, और 25% क्या है, क्लोरीन 37, जिसमें से क्या है 75% है, तो 75 एटम्स हो गए, इसमें क्या हो गया 25 एटम्स। अब टोटल वेट हम 100 एटम्स के निकाल लेते हैं, तो क्या हो गया 75 एटम में किसके, क्लोरीन 35 के, ठीक है ना, प्लस 25 एटम्स किसके, क्लोरीन 37 के। तो दोनों को इसको इंटू किया, इसको इंटू किया, प्लस किया, तो कितना है 35 50, ठीक है ना, 3550, ठीक है ना, इतना आया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक वेट। क्या निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक वेट, किसका, इसी का। तो एवरेज एटॉमिक वेट निकालेंगे तो 3550 इंटू 100 कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो ये से ये कट गया, यहाँ पे 10 है, 1.0 लगाया तो कितना आ गया 35.5। तो जो हमारा एवरेज एटॉमिक वेट है वो कितना आया 35 आया, 0.5 MU, ठीक है ना। तो हमारा जो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक वेट है, क्या है, क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक वेट है वो 35.5 MU है, ठीक है ना। ध्यान से हमने एक एग्जांपल मान के क्या किया है, सॉल्व किया है एवरेज एटॉमिक वेट का। इसमें क्या बताया गया है कि एटम जो होंगे वो सेम होंगे, एलिमेंट्स भी, ठीक है ना, सेम होंगे, एटॉमिक नंबर जो होगा वो सेम होगा, बट डिफरेंट होगा, क्या, एटॉमिक मास, ठीक है ना। हम लोग एग्जांपल लिए क्लोरीन का 35, उसके बाद क्या किया, इसको सॉल्व किया, दुनिया में मान लिया इतने हैं, उसके बाद क्या कर लिया, सॉल्व कर दिया। अपन इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, 2-3 क्वेश्चन और कर लेंगे ताकि हमारा क्या हो जाए, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन, जिसको कहते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है कि बोरान, यहाँ पे बोरान ले लिया है, यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया है, बोरान एग्जिस्ट एज 2 आइसोटोप। कितने आइसोटोप है बोरान के, 2 आइसोटोप है। हाँ, एक है बोरान 10, एक है बोरान यहाँ पे 11 है, सॉरी बोरान होगा, ठीक है ना 11 कल, ठीक है ना, दिया गया हमको, क्या, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक वेट। क्या कैलकुलेट करना है हमको, एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ बोरान इफ यदि परसेंटेज नेचुरल एविडेंस हो, क्या इसका B10 जो हो वो 20% हो, ठीक है ना, तब निकालना है हमको। अब हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे, कुछ करना नहीं है। यहाँ पे बोरान का 10 लिख लिया, फिर उसके बाद 11, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको दिया गया बोरान कितना टन, 20%। तो हम लोग मान लिए पूरी दुनिया में कितने हैं, पूरी दुनिया में मान लिए हम लोग कितने एटम्स हैं, 100 एटम है, ठीक है ना। तो इसमें हमको बता दिया गया कि बोरान 10 जो है वो 20% है, क्या है, बोरान 10 20% है। तो ये बचा कितना, ये 80%, ये कितना हो गया 80%। तो जब पूरे में कितने एटम है, दुनिया में 100 एटम मान लिया हम लोग इसको क्या है, माना है, क्या है, माना है, ठीक है ना, क्या है, माना है, लेटस। तो ये क्या है 20 एटम से 20% है, तो 100 में से कितना हो गया 20 एटम हो गया, ठीक है ना। ये कितने एटम हो गए 80 एटम हो गए, ठीक है ना। हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल वेट ऑफ 100 एटम, 100 एटम का टोटल वेट निकालेंगे। तो कितना हो गया, 20 एटम्स के कितने हैं 10, बोरान 10 कितना है 20 है एटम्स है, तो 20 इंटू 10 प्लस बोरान 11 कितना है 80 है, तो 80 इंटू 11, यहाँ पे कितना हो गया 80 इंटू 11, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 200 प्लस ये क्या हो गया 880, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे हम लोग
ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1080 mu, ठीक है ना। ये हमारा टोटल वेट ऑफ 100 एटम का निकला है। क्या निकला है? टोटल वेट ऑफ 100 एटम निकला है। अब हमें क्या निकालना है? एवरेज एटॉमिक वेट। क्या निकालना है? एवरेज एटॉमिक वेट, ठीक है ना। तो अगर एवरेज एटॉमिक वेट निकालेंगे तो इसका आ जाएगा ऐसे, बट बाई 100 करेंगे तो ये कट गया, तो कितना आया? 10.8 mu, ठीक है ना। कितना आया? 10.8 mu, ठीक है ना। ये हमारा 10.8 mu आया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ? सी सही हुआ, ठीक है ना। सेम कुछ करना नहीं है, कोई इसमें तुम्हें बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं लगा, एकदम लॉजिक से करेंगे, एकदम छोटे से कंसेप्ट से क्या कर लिया हम लोगों ने? पूरा क्वेश्चन कर लिया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? कंप्लीट। और कुछ नहीं करना है इसमें, बस सिंपल से देखो, हम लोग मान लिया, लेटेस्ट मान लिया कि 100 एटम है, उसके बाद हम लोग उसको डिवाइड कर लिया, उसके बाद क्या निकाल लिया? एवरेज एटॉमिक वेट। अब आते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी बेसिस पे, सेम ऐसे क्वेश्चन एक और करते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? चेंज कर दिया गया है। इसमें हम लोगों को क्या दे दिया गया है? एटॉमिक वेट दिया गया है। क्या दिया गया है? आइसोटोप्स मैग्नीशियम एग्जिस्ट एज 2 आइसोटोप। मैग्नीशियम के 2 आइसोटोप्स दिए गए हैं, मैग्नीशियम 24, मैग्नीशियम 26। यदि एवरेज एटॉमिक वेट जो मैग्नीशियम का है वो 25 है। हम लोग अभी इससे पहले क्या निकालते थे कि एवरेज एटॉमिक वेट निकालते थे, परसेंटेज हमको दिया रहता था। बट अब क्या करना है? परसेंटेज निकालना है। एवरेज एटॉमिक वेट क्या हमको दिया गया है, तो ये कैसे हो गया? एकदम सिंपल है, इसमें भी कुछ करना नहीं है, सेम वैसे ही है। तो हम लोग इसको भी सॉल्व एकदम आसानी से क्या कर लेते हैं? करते हैं, ठीक है ना। मैग्नीशियम 24, मैग्नीशियम 26, ठीक है ना। हमको यहाँ पे दिया गया क्या? देन तब परसेंटेज नेचुरल एविडेंस किसका? मैग्नीशियम 26 का, ठीक है ना। मैग्नीशियम 26 हमको क्या करना है? निकालना है। तो हम लोगों ने मान लिया, फिर से वही सेम कहानी, सेम थ्योरी है कि 100 आइटम्स हैं, ठीक है ना। क्या है? 100 आइटम्स हैं किसके? मैग्नीशियम के। 100 आइटम्स है किसके? मैग्नीशियम के, ठीक है ना। तो हम लोग इसको वैसे ही कर लेते हैं, ठीक है ना। 100 है तो मान लेते हैं ये कितना होगा? 100 माइनस, हम लोग इसको निकालना है ना, जो निकालना है इसको मान लेते हैं कितना हो जाएगा? वो x हो जाएगा। वो एक कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। और जो हमें मतलब कि दिया गया, मतलब अभी हम इसके बारे में हमको नहीं पता, तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस एक्स कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 100 माइनस एक्स कर लेंगे। लेकिन सिंपल, कुछ नहीं करना हमको। एटम्स कितने दिए गए? 100 माना हम लोगों ने पहले से मान रखा है, इसे पहले भी मानते आए हैं। एकदम सिंपल से कुछ नहीं करना, हम लोग माने 100 एटम्स, जिसमें से 100 ये जिससे हमें निकालना है, इसका परसेंटेज निकालना है एविडेंस मैग्नीशियम 26 का। तो हमको इसको मान लिया x, और 24 का हम लोग मैग्नीशियम 24 का क्या कर लिया? 100 माइनस एक्स। अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्या? 100 एटम्स का क्या निकालेंगे हम लोग? पहले वेट, ठीक है ना। टोटल वेट ऑफ 100 एटम्स, ठीक है ना। सेम वैसे ही, और कुछ नहीं करना है इसमें, बस हम लोग हमने राइट जो वो दूसरी तरह कर दिया रिटर्न। इसको क्या करना है? सेम वैसे ही करना है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? सेम वैसे ही करना और कुछ नहीं करना है। तो हमारा ये हो गया 26, यह क्या हो गया? x। तो 26 इंटू एक्स करेंगे तो 26x हो जाएगा, प्लस ये इंटू ये, तो 100 माइनस एक्स इंटू एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? सॉरी, यहाँ पे कितना होगा? 24 होगा। यहाँ पे क्या होगा? 24 होगा, क्योंकि ये कितना है? 24। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 26x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 24,000 माइनस 24x, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। अब हमको क्या यहाँ पे दिया गया है? हमें यहाँ पे क्या दिया गया है? एवरेज एटॉमिक वेट। क्या दिया गया है हमें? सॉरी, हम ये नहीं, हमको हमें यहाँ पे दिया गया है क्या? एवरेज एटॉमिक वेट कितना दिया गया है? 25.5, ठीक है ना। हमें निकालना क्या है? एक्स निकालना है। क्या? परसेंटेज अविडेंस। अभी तक हमको परसेंटेज दिया रहता था, हम लोग क्या निकालते थे? एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक वेट निकालते थे। अब हमको वेट दे दिया गया, क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। तो ठीक है ना, यहाँ पे परसेंटेज हो जाएगा, एटॉमिक परसेंटेज हो जाएगा। तो सेम वैसे उल्टा हो जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100, ठीक है ना। ऐसे तो करते थे सेम, और कुछ नहीं करते थे। हाँ,
हम लोगों ने कुछ किया नहीं, ये भी सही है, ठीक है ना, कुछ किया नहीं है हम लोग। इसको क्या करते थे नेक्स्ट क्वेश्चन में, पहले ऐसे लिख के इसको क्या करते थे, ऐड वैड कर लेते थे, ठीक है ना, जितना आता था उसके बाद क्या करते थे 100 करते थे, तब हमें आता था। बट हमें इसमें क्या करते दिया गया है एवरेज एटॉमिक वेट दिया गया है, तो इसकी जगह हम लोग ने ये लिख लिया, उसके बाद ये कर लिया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग सोल्व करते हैं, क्या करते हैं हम लोग सोल्व करते हैं। तो जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 है तो ये क्या हो जाएगा 5 इधर हो जाएगा, तो 5 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, ये इसको माइनस का हो जाएगा 26 में से 24, तो 2x बचेगा, ठीक है ना, प्लस 24 0 0, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 150, क्या हो गया ये कट गया, ठीक है ना, माइनस हो गया। अब यहाँ पे हो जाए x, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1x इक्वल टू 150/2, तो ये कट कितना आंसर आ जाएगा, ये से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 75%, कितना आ जाएगा 75%, ठीक है ना। वो फिर से हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, कुछ नहीं दिया गया। मैग्नीशियम का हम लोगों को क्या गया, मैग्नीशियम का 2 आइसोटोप दिया गया, मैग्नीशियम 24 और मैग्नीशियम 26 दिया गया, जिसका एवरेज एटॉमिक वेट निकालना है हमको, ठीक है ना। हमको क्या दिया गया है एवरेज एटॉमिक वेट दिया गया है, हमको परसेंटेज निकालना है किसका। पहले हम क्या मान के चलते हैं, नेचुरल 20, मैग्नीशियम 26, तो हम लोग मान लिया था मैग्नीशियम 26 कितना एक्स है, फिर उसको मान लिया 10 - x, उसके बाद उसके बेसिस पे हम लोग क्या है सॉल्व कर दे। एटॉमिक वेट हमको पहले से दिया गया था 25.5, उसके बाद हमको ये हम लोगों ने यहाँ से लिख लिया, जैसे माना था वहाँ से सेम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह है, कुछ नहीं करना है, सॉल्व हो गया। हमारा आंसर कितना है 75%, जिसमें ऑप्शन में कोई नहीं दिया गया, तो क्या हो जाएगा नॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा नॉन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जितने क्वेश्चन करेंगे उतना ही हमारा क्या होगा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, और कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बस ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जितने क्वेश्चन हमने कराए हैं, अगर उतने क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेंगे और PYQ कर लीजिए, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ क्या करें कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए और कैसे करना है ये पता होना चाहिए। बाकी आप PYQ कर लेंगे एक दो, तो सारे के सारे PYQ हो जाएंगे। मैक्सिमम बार हमें इसमें से एक दो PYQ भी हैं, ठीक है ना, मैं मिक्स करके कराता था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है एवरेज एटॉमिक वेट का, एकदम सिंपल सा टॉपिक था, एकदम कुछ नहीं था, 0% है ये। इस टॉपिक क्या है ये 0% है, इसमें कुछ नहीं है, कोई भी हार्ड नहीं है, कोई लाइन हार्ड नहीं है, ऐसी छोटा सा कॉन्सेप्ट था, उसके बेसिस पे हमने वो मान करके कर दिया, एकदम क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया आसानी से, ठीक है बच्चों लोग। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आई होप। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें क्या है कार्बन का एग्जिस्ट किया गया है, जिसमें आइसोटोप क्या है कार्बन 12 और कार्बन 14। इफ़ यदि अगर एवरेज एटॉमिक वेट क्या हो कार्बन का 12.2, देन तब हमको क्या परसेंटेज एविडेंस निकालना है किसका कार्बन 14 का, ठीक है ना। तो हम सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट में ज़रूर बताएगा इसका आंसर, ठीक है ना, मैं वेट करूँगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सेम वैसे ही करना है, ठीक है। और आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताना, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। लेक्चर 5 आपके लिए होगा, मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और हो सकता है मॉलिक्यूलर वेट पढ़ें, उसमें मॉलिक्यूल्स आएगा, मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे, एटम्स के बारे में अच्छे से जानेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालना जानेंगे, ठीक है ना। और अच्छे से हम लोग निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट, और फिर उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।